अस्सलामुअलैकुम। वॉर रूम से मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ महरूख शहरियार। नाज़रीन, बिलाखिर जंग की कशीदगी को कम करने के लिए, खित्ते में जो कशीदगी चल रही है उसको कम करने के लिए ग्लोबल पावर्स एक्टिव हो चुकी हैं। अमेरिका की जानिब से भारत पर जोर दिया गया है कि वो कशीदगी को कम करे, जंग को हवा ना दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने राबिता किया। इसके अलावा जयशंकर से भी राबिता किया है और कहा है कि भारत कशीदगी को कम करे और जंग को हवा ना दे। बिल्कुल ऐसा ही है और गुज़िश्ता रोज़ बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो ये राबते किए जा रहे हैं, इसमें क्या कोशिश की जा रही है, दोनों ममालिक को क्या पैगाम जारी किए गए हैं, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत कशीदगी कम करे और उसके लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, ये जनूबी एशिया के अमन के लिए जरूरी है। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन किया। वजीर आजम ने मार्को रूबियो को जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने 90,000 से जायद जानों की कुर्बानियाँ दी। 2152 अरब डॉलर्स का माशी खसारा भी बर्दाश्त करना पड़ा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय हममनसब जयशंकर से भी फोन पर बात की। कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करें, जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है। बिल्कुल, कशीदगी कम करने पर, कशीदगी को ख़त्म करने के लिए दुनिया की जानिब से जोर दिया जा रहा है। मार्को रूबियो ने राबिता किया है। क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या भारत की जानिब से जयशंकर से जो राब्ता हुआ है वो वाकई कशीदगी कम करने पर जोर देंगे या नहीं देंगे, इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। ट्रांसमिशन ने हमें ज्वाइन किया है जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब। दिफाई तज्ज़ियाकार बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। राबिता किया है मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ साहब से और जयशंकर से, कुछ फ़र्क पड़ेगा, कशीदगी कम होती देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट है जो मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने दोनों मुल्कों से। और ये देखें, मैंने अपने पहले बहुत से कमेंट्स में मीडिया को और इसे आपके शोज़ में भी कहा था कि आप देखेंगे अगले दिनों में ये डिप्लोमेसी जो सी है, जिससे कि जो इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए या डी एस्केलेट करने के लिए वो आपको इंटेंसिफाई होते नज़र आएगी। और वैसा ही हो रहा है। बिकॉज़ देखें, जिस तरह मैंने कहा था कि ये कोई जो जिस तरफ भारत इसको लेके जा रहा है, एक बहुत ही प्रोवोकेटिव, बहुत ही एक इंटिमिडेशन का माहौल कायम करके और एक स्पायरल ऑफ एस्केलेशन जो उन्होंने बना दी है, वो ना उनके लिए अच्छी है, ना हमारे लिए अच्छी है, ना इस खत्ते के लिए जहाँ पे दुनिया की जो है एक चौथाई आबादी रहती है और फिर 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। तो इसलिए दुनिया इसको कोई इग्नोर तो नहीं कर सकती। फिर हमने देखा इस पर सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा, फिर ईरान के, फिर उसके बाद बरतानिया से जो है उनके प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया से तकरीबन 100 मुल्कों के जो है ना लीडरशिप ने मिडल और टॉप लेवल की लीडरशिप बात कर चुकी है। अब उसमें जाहिर है कि इंडिया तो क्लेम करता है कि उन्होंने हमसे जी सॉलिडेरिटी का इजहार किया, हमसे उन्होंने जो है ना वो टेररिज्म को कंडेम किया। वो सब मुल्क करते हैं, वो टेररिज्म को कंडेम तो हमने भी किया, जो है ना कॉन्डोलेंस का मैसेज तो हमने भी इस पर दिया। लेकिन साथ ही साथ वो सारे मुल्क इस चीज़ पे जोर देते हैं, वो जिसको हम डिप्लोमेटिक पार्लांस में कहते हैं कि जी दे इम्प्रेस अपॉन इंडिया कि आप इस सिचुएशन को डी एस्केलेट करें, आप एस्केलेशन की तरफ ना लेके जाएं। क्योंकि आप जो है जिस तरफ इसको लेके जा रहे हैं, आप दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और आप इतना बड़ा मुल्क होते हुए आपको रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना है। तो इसलिए ये ख़ुसूसन देखें, जब अमेरिका बीच में आता है तो अमेरिका का ज़ाहिर दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका के साथ तो उनके बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। तो वो उनकी बात जो सी है उसमें असर भी होता है, उसका इन्फ्लुएंस भी होता है। फिर सऊदी अरब है, सऊदी अरब के भी दोनों मुल्कों के साथ बहुत ही अहम ताल्लुकात हैं। फिर इसी तरह रशिया है, ईरान है, बहुत से तुर्किया है। अच्छा जौहर सलीम साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े ममालिक ऐसे हैं खत्ते के इस वक्त जो कि पाकिस्तान का साथ देते नजर आ रहे हैं। अब अमेरिका का इंटरवीन भी हमने देखा है। हम बात कर लेते हैं, हुमा बकाई साहिबा भी हमारे साथ ही मौजूद है। हुमा बकाई साहिबा, वेलकम करेंगे आपको। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि एक टर्म यूज़ की गई है कि इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शल की ज़रूरत है, हमें सालिसी की ज़रूरत नहीं है। सालिसी कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना चाहिए। और ये कहा गया है कि कोई एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, इन्वेस्टिगेशन करे, और वो कोई ऐसा मुल्क हो जिसका ना पाकिस्तान के साथ कोई मफाद हो और ना ही इंडिया के साथ। क्या समझती हैं, कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि इस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा अहम बात जो है
वो है पोजिशनिंग। पाकिस्तान की पोजिशनिंग इस वक्त जो है, पाकिस्तान फ्रॉम पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस बात कर रहा है, फ्रॉम पोजिशन ऑफ पावर बात कर रहा है, क्योंकि एक इल्जाम तराशी हुई और एक हफ्ते के बाद एक सिचुएशन डेवलप हुई है। और वो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने तो कहा है कि जी हम डिफेंसिव ऑफेंसिव पे हैं, अगर आप जंग शुरू करेंगे और इंडस वाटर ट्रीटी की एब्रोगेशन ऐलान जंग है तो फिर हम पे रिस्पॉन्ड करना लागू बनता है। ठीक, हमने ये इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन हम पर रिस्पॉन्ड करना जरूरी बनता है, क्योंकि ये हमारी बका की बात है। तो आप देखिए कि अमेरिका से भी जो प्रेशर आया है, या अमेरिका से भी जो समझिए इन सम वेज इशारा आया है, वो इंडिया की तरफ है कि वो एस्केलेशन कम करे। कल डॉक्टर मोहित यूसुफ जो फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू देते हुए वायर में एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जी इंडिया इज इन अ कमिटमेंट ट्रैप। इंडिया कमिटमेंट ट्रैप में है, उसने एस्केलेट कर दी है सिचुएशन, एंगेज कर लिया है, प्राइस होगी। और मैं आपको बताऊं, इंडिया का पहले भी ये वतीरा रहा है। इनका जो ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट एक वॉर डॉक्ट्रिन था, वो ये था इन्फ्लिक्ट मैक्सिमम डैमेज इन मिनिमम टाइम बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी गेट्स मोबिलाइज, यानी कम तरीन वक्त में ज्यादा अस्तर नुकसान कर दो, इससे पहले कि इंटरवेंशन हो इंटरनेशनल कम्युनिटी से। अब के इंटरवेंशन हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ये आपको बातें नजर आ रही हैं, लेकिन इट इज ऑन अपॉन इंडिया टू रिस्ट्रेन इटसेल्फ। पाकिस्तान डे 1 से डिफेंसिव ऑफेंसिव की पॉलिसी अपनाता है, आज भी उसने वही अपनाई है। तो मेरा ख्याल है, जैसे हम कहते हैं ना, द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट। वो डी एस्केलेशन चाहते हैं तो डी एस्केलेशन के वाज़ेह सबूत है, और ये वतीरा जो है हर 6 महीने बाद 8 महीने बाद जब उन्हें अपने इलेक्शन के लिए पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करना है, पाकिस्तान बैशिंग इस्तेमाल करनी है इलेक्टोरल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो ये इस किस्म की कोई चीज जो है वो उठाकर खड़ी कर देते हैं। पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बाय करती थी, अब के इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको टोटली रिजेक्ट किया है। बिल्कुल, और एक्सपोज हो चुका है, जैसे डॉक्टर हुमा बकाई साहबा आपने कहा। बाबर अलाउद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, मजीद एक्सपोज हमारे डीजी ISPR ने कर दिया? पहले भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 रोज़ कबल, फिर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी वाजे कर दिया, उन्होंने बता दिया कि फितनाल खवारिज, BLA और भारत एक ही है, ये गठजोड़ है, फाइनेंस कर रहा है, हथियारों की रसाई भी भारत ने इनको दी हुई है। अब इससे ज़्यादा देर भारत भाग नहीं सकेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, एक्सपोज भी उन्होंने किया है। इंडिया हर तरफ से डिप्लोमेटिकली एक्सपोज्ड है, मिलिटरीली एक्सपोज्ड है, और जैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा, मैं उनसे बात से एग्री करता हूँ, ये हर 2, 4, 6 महीने बाद इनका वतीरा बन गया जब से नरेंद्र मोदी खास तौर पे इनकमेंट है, थर्ड उसका जो टेन्योर है, और ये एक पोजीशन ले लेते हैं, इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, फिर उनके लिए उस पोजीशन से पीछे हटना बड़ा मुश्किल होता है। शर्मिंदा ये होते नहीं है, क्योंकि जो इस तरह की पॉलिटिक्स होती है, नफरत की बुनियाद पर, इंतहा पसंदी की बुनियाद पर, जो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स होती है, उसका इशू ये होता है कि उसमें इनर सेंस ऑफ गॉडनेस ये आपको कहती है कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। हम हमेशा से कहते हैं कि जी हमें इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं उस पर हम तो तहकीकात की बात करते हैं, ये तहकीकात में आते नहीं है, कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा यूनिलैटरली आप 370 आर्टिकल एब्रोगेट कर दें। अभी आपने जो इंडस वाटर ट्रीटी 35 जी, और अभी आपने इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली कर दी, ये कर नहीं सकते, ये एक्ट्स ऑफ वॉर है। लेकिन चूंकि they get away with it every time as far as abrogation of the constitution or basic things are concerned, तो दुनिया समझती है कि जी अभी ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल DG ISPR ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम कशीदगी को हवा देते हैं, ना हमने पहल करनी है, लेकिन अगर इन्होंने की तो फिर हमारी पॉइंट ऑफ ओन चूजिंग एंड द प्लेस ऑफ ओन चूजिंग फैसला होगा कि कैसे ये तनाज़ा खत्म होता है। ये रोज की जो एक मसला पैदा कर लेते, दुनिया इनको इसलिए इन चीज़ों को भी सीरियस
सीरियस लेती है, क्योंकि ये खित्ता बिल्कुल ठीक कहा गया, द मोस्ट हेविली आर्म्ड ये रीजन है पूरी दुनिया का। जितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट 7 लाख फौज कश्मीर में उनकी है, हमारी भी अच्छी खासी है, इतनी दुनिया में कहीं पर नहीं होगी इतने छोटे से रीजन में। और ये खुदा न खासा अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो गजा वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या यूक्रेन रशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जहां पर बैलेंस टिल्ट है टोटली टुवर्ड्स वन साइड। ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स के कॉन्फ्लिक्ट में अगर छोटी सी भी किसी साइड से कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो फिर देयर इज नो एंडिंग टू दैट। और ये रीजन है कि अमेरिका को भी इसमें सीरियस है, पाकिस्तान को तो कुछ हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो हमेशा ये कहते भी कह रहे हैं उन्होंने शुरू किया है, उनको बताएं कि दे शुड होल्ड देयर सेल्फ। और ये एवरी नाउ एंड देन इस तरह का एक इशू क्रिएट करके खित्ते में कशीदगी पैदा करना अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, चाहे वो बिहार के इलेक्शन हो या यूपी के हो, इलेक्शंस कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है भाई, आपके इंटरनल इलेक्शंस हैं, एंटी पाकिस्तान वोट को आपने करना है। आप पाकिस्तानी मुसलमान दुश्मनी के ऊपर बयानियां बनाते रहे, लेकिन इस तरह का ओपन एक रीजन को इतने सीरियस खतरे में डाल देना, दुनिया की 1/4 आबादी की जिंदगियों को खतरे में डाल देना, ये नहीं हो सकता। आपको पता है कि पाकिस्तान आपको बेफिटिंग रिप्लाई देगा। हमारी डिटेरेंस जो है ये कोई कहने की हद तक नहीं है, चाहे मिलिट्री है, चाहे हमारी न्यूक्लियर है, चाहे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, चाहे कुछ भी हो, बैटल हार्डन फौज है ये इस तरीके से नहीं चल सकता। तो मेरा ख्याल है आई होप के बेटर सेंस प्रिवेल्स। और ये जो बाबर साहब इंतहाई अहम खबर इस वक्त आ चुकी है अपने नाज़रीन के साथ, फिर जौहर साहब की जानिब में बढ़ूंगी और उनका टेक लूंगी इस मामले पर। बड़ी खबर यह है कि भारतीय रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली है। खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर आए हैं। आपको ये बता दें कि दस्तावेज सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए लीक की गई है। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मिल चुके हैं। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद, ये बताया जा रहा है कि तजाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बाइस बना है। दस्तावेजात में हिदायत दी गई है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ बयानियाँ 36 घंटे बाद बनाया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ सलमान अवान मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी, उन्हीं की खबर है। सलमान बताइएगा ये दस्तावेजात क्या कह रहे हैं, बड़े अहम और चश्मकुशा इंकशाफात हैं इसमें। जी बिल्कुल, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए लीक हुए हैं और इसकी वाज़ेह सबूत है कि पहलगाम हमला जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसमें इंडियन गवर्नमेंट मोदी सरकार बजाते खुद मुलव्विस थी और इसमें जो हिदायत हैं मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से जो तजादात हैं वो तमाम की तमाम सूरत हाल जो है वो सामने आ गई और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे का हवाला भी दिया गया है और उसके बाद कहा गया है कि जो इल्ज़ाम है ये तमाम तर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ये ISI के ऊपर डाला जाएगा 36 आवर्स के बाद। और उसके बाद फिर जो मीडिया है उसने ये गड़बड़ कर दी, मतलब ज़्यादा जल्दी कर दी, उनको शायद ज़्यादा जल्दबाजी थी, वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। जो भारतीय मीडिया या गोदी मीडिया है उसने खुद ही 5 से 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये चीज़ें जो है वो 2:20 तक हमला जारी रहा और उसके बाद 3:05 पर जो इंडियन मीडिया है उसने तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया। सोशल मीडिया जो उनके मशकूक किस्म के, मशकूक नहीं बल्कि जो ओपनली रॉ से एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो ये जो जल्दबाजी की इंडियन मीडिया ने, उससे मोदी सरकार का एक जो थोड़ा बहुत भरम था वो भी खुल के सामने आ गया और उसके जो तजादात हैं उनसे वाज़ेह होता है कि जो रॉ है उसको जो हिदायत हैं वो मौसूल होती हैं। दस्तावेजात का यूं सोशल मीडिया पर आना रॉ के अंदर जो हिंदुत्व मुखालिफ सोच है उसका भी शाखसाना लगता है और जराए का कहना है कि शायद रॉ के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो BJP या RSS का खालिस जो शुद्ध किस्म का RSS माइंडसेट है या हिंदुत्व वाला माइंडसेट है उसको शायद इतना ओन नहीं करते और इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से ये दस्तावेजात लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और सोशल मीडिया पर जो हम दस्तावेजात की बात कर रहे हैं टेलीग्राम की, उसमें कई होशरुबा जो इंकशाफात हैं वो भी बताए गए हैं कि किस तरह से बयानिया को कंट्रोल किया जाएगा। वाकई का बयानिया यूं मुरतब होना चाहिए कि ये रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। कि जिस तरह से हम बात करें कि टारगेट किलिंग की गई हिंदुओं की, ये इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा था, लेकिन आप जानते हैं कि रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। इवन जो FIR मज़ाका खेज रेडिकुलस FIR दर्ज करवाई गई है उसमें भी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का जिक्र है, लेकिन जो बयानिया बनाना था उसके अंदर जो है वो कुछ और जिक्र किया गया। और उसके बाद कहा गया कि मीडिया की जो एसेट्स हैं उनको 36 to 48 आवर्स पहले बाकी की जगह पर जो है वो मुतहरिक कर दिया जाएगा और अनंतनाग के अंदर एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की आमद-ओ-रफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले से 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात ले लिए जाएंगे और धांधली या जो
एडिटेड या फॉर्ज वीडियोज होती हैं, उनकी मदद से बाकी की तस्वीर जो है वो दोबारा बनाई जाएंगी। तो इस किस्म की ढेर जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। पूरा का पूरा मंसूबा जो है आप कह सकते हैं कि लीक कर दिया गया है, लीक हो गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि वाक़े से पहले क्या किया जाएगा, वाक़े के दौरान, वाक़े के बाद की तमाम तर सूरत हाल जो है वो सामने है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो LOC पर पाकिस्तान की अगर पेशकदमी हुई तो इंडियन कंट्रोल जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है और तकरीबन 1 से 3 किलोमीटर तक 1.3 किलोमीटर तक की जो हदूद की खिलाफ वर्जी है वो अक़वाम मुत्तहिदा या चीन की सालसी को दावत दे सकती है। पाकिस्तान ने अगर पेशकदमी की तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया को इसका नुकसान हो सकता है। भारतीय पेशकदमी को के हवाले से भी दस्तावेजात दी गई हैं और गैर जानिबदार ममालिक का दबाव जो है वो डेफिनेटली सामने आता है। और अब भी तमाम ममालिक जो हैं वो यही कह रहे हैं इंडिया को भी कि डी एस्केलेशन की जाए और इस तरह के जो इक़दाम हैं वो यकीनी तौर पर भारत के ऊपर भारत ने दुनिया को ये कर लिया है। सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे, इसी पर ट्रांसमिशन में बात कर लेते हैं। सलीम जौहर साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मुकम्मल तौर पर एविडेंस भी सामने आ चुके हैं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत खुद ही इन्वॉल्व है। और अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो ऐसा होता है, बिल क्लिंटन जब आए थे तो वहाँ पर छत्ती सिंह का वाक़या पेश आया था और उस वक्त की सेक्रेटरी स्टेट ने बाद में अपनी किताब में लिखा भी था कि हमने पता लगा लिया था, हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछा था। मैडलिन अलब्राइट ये कहती हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। तो अभी भी यकीनी तौर पर JD वैंस से पूछ लिया होगा अपनी एजेंसी से, इसीलिए दुनिया भारत के किसी भी कहने पर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, में ऐसे कई बार हो चुका है जिसमें कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए बाद में वो गलत साबित हुए और कई बार ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं उसकी भी बात सामने आई। अब देखें, पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से ही इस मसले पे ये रहा है बड़ा क्लियर, अनइक्विवोकल कि जी हम इसमें किसी तरह से भी मुलविस नहीं है, पाकिस्तान की साइड से कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो सामने लेके आए। और इंडिया अभी तक वो उस तरह के सबूत नहीं दे सका था। और यहाँ तक कि उन्होंने जब इंडिया में न्यू दिल्ली में सारे एम्बेसडर्स को बुलाया 100 के करीब और उनको अपनी तरफ से जो भी प्रेजेंटेशन दी गई उसमें भी वो इस तरह के सबूत देने में नाकाम रहे और एम्बेसडर्स ने उस पर मायूसी का इजहार किया बाद में और कहा कि क्या आप इस किस्म के जो है ना सिर्फ पास्ट पैटर्न्स की बेस पे आप एक न्यूक्लियर वॉर पे जाने के लिए तैयार हैं। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स और बहुत से दूसरे अखबार जो दुनिया के जो सबसे बड़े अखबार हैं उनमें जो जराइद में जो उस पर आर्टिकल्स आए उसमें भी ये बात थी कि अभी तक वो कोई इस किस्म के सबूत पेश नहीं कर सके। और फिर ज़ाहिर है उनकी स्टोरी में जो होल्स थे या कॉन्ट्रडिक्शंस थी कि कितनी जल्दी ये FIR दर्ज हो गई और इतनी जल्दी तस्वीरें भी सामने आ गई और वो जो मीडिया लीक्स थे और जिसकी वजह से एक मीडिया फ्रेंजी और एक वॉर हिस्टीरिया इंडिया में बना दिया गया। तो वो लगता था कि जिस तरह कोई प्री प्लान्ड है या सोचा समझा मंसूबा है। अब ये जो दस्तावेज़ात आपने दिखाई हैं अगर ये प्रूव हो जाता है इनकी ऑथेंटिसिटी तो जाहिर है कि ये तो फिर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना एक एविडेंस होगा और इंडिया का जो पूरा बयानिया है उसके लिए एक बहुत बड़ा लेकिन जॉर्ज सलीम साहब, आप नहीं समझते कि ये जो अभी डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, आप कह रहे हैं कि किसी तरह से अगर प्रूफ हो जाते तो उसको प्रूफ करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है ना? बिल्कुल जी, पाकिस्तान तो यही कह रहा है। देखिए, हमारा बिल्कुल क्लियर इस पर स्टांस ये है कि जी हम तैयार हैं, इंडिया इस पर एक ट्रांसपेरेंट अनबायस्ड जो है इम्पार्शल जो है इन्वेस्टिगेशन करे, हम उसमें शामिल होंगे। अगर पाकिस्तान से उनको कुछ भी उसमें मदद चाहिए होगी, जिस तरह अगर वो कहते हैं कि जी इसका एक लिंक पाकिस्तान में जाता है, जो भी है, पाकिस्तान पूरी तरह से उसमें शामिल होने को तैयार है। और उसके बाद वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे, उससे जो सामने आएगी चीज़, उस पर ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान उसको मानेगा। अब देखें, ये जो अगर इस तरह का एविडेंस है ये इन्वेस्टिगेशन में ये भी शामिल किए जाएँ और अगर ये ऑथेंटिक साबित होते हैं तो भारत का जो है बयानिया जो पहले इतना कमज़ोर हो चुका है वो तो बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा। तो इसलिए अब इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो इस वक्त सारी डिप्लोमेसी हो रही है वो डी एस्केलेशन की तरफ हो रही है। ना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई थी ना उसने पाकिस्तान का कोई जिक्र किया, ना दूसरे मुल्कों की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि इससे पहले पुलवामा और दूसरे मौक़ों पे कुछ मुल्कों ने और इवन अक़वाम मुत्तहिदा की जो उस वक्त स्टेटमेंट थी उसमें भी पाकिस्तान का एक रेफरेंस था। तो इस बार ये सब कुछ मुख्तलिफ है और इन सारे मुल्कों की कोशिश इस वक्त यही है कि इंडिया को एक गैर जिम्मेदाराना रवैये से रोका जाए, जो एक ये स्पायरल ऑफ एस्केलेशन, जो एक ख़तरनाक इंटिमिडेशन की फ़ज़ा, कशीदगी की फ़ज़ा, इश्तियाल अंगेज़ी जो उन्होंने दिखा के अभी तक और इस तरह की
जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें अभी तक करके उन्होंने कायम कर दी है, जिससे कि पूरे खत्ते को, खत्ते की सलामती को, बल्कि दुनिया की सलामती को ख़तरा उससे लायक होता है ना, क्योंकि ये दोनों एटमी ममालिक हैं। तो इसीलिए दुनिया बीच में जो आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स पे आप डिप्लोमेसी हो रही है, जिसमें कि तलकीन की जा रही है हिंदुस्तान को कि आप इस कशीदगी को कम करें, एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं और पाकिस्तान से बातचीत के ज़रिए मसला हल करें। और साथ ही साथ अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पाकिस्तान तो तैयार है, आप बिल्कुल कराएं एक अनबायस्ड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। तो अब ये सही कहा गया है कि अब ये जो है भारत के ऊपर है इस वक्त मुनस्सर, और बॉल उनकी कोर्ट में है कि वो जवाब दे पूरी दुनिया की ये जो बात सामने आ रही है कि जी आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ क्यों नहीं आते। जौहर सलीम साहब, बात इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हो रही है, डोंट यू थिंक सो कि ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, कल हमने देखा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन अंग्रेजी में की गई है ताकि इंटरनेशनली मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सके, लेकिन आप नहीं समझते कि अब आला सतह के वफूद भेजने चाहिए, डोजियर्स भेजने चाहिए, बताना चाहिए कि जी ये प्रूफ्स हैं, सारे डोजियर्स के साथ सारे प्रूफ्स होने चाहिए ताकि पाकिस्तान कम अज़ कम बिल्कुल हर तरीके से इस चीज़ से बिल्कुल आरी हो जाए कि इसमें किसी भी किस्म का कोई पाकिस्तान का हाथ है। सिर्फ बता देना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब हमारी आप देखेंगे, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि काफ़ी सारी जो सफारती चीज़ें इस वक्त पे मबनी है, और भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल इश्तियाल अंगेज़ी और सिर्फ एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है जो कि बगैर किसी सबूतों पे बेस्ड है। राइट, तो पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अब इस बार सालिसी की बातें और कोशिशें कम और तहकीकात की बातें ज़्यादा हो रही हैं। अभी जैसे कुछ देर पहले भी इस पर बात हो रही थी, तो आप समझते कि जैसे पाकिस्तान ने फोर्स किया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी इस बात को वाज़े किया गया कि हम तहकीकात चाहते हैं, उसके बाद में मार्को रूबियो का राबिता करना, कोई ग्लोबल पावर, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या रीजन के अंदर जो मौजूद हैं, चाइना, रशिया, इनमें से कोई आगे आएगा कि ठीक है जी हम तहकीकात करते हैं या करवाते हैं? देख रहे हैं आप इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होती? देखिए, अभी तक जो बातें हो रही हैं इसमें सालिसी जो है, जिसको हम मीडिएशन कहते हैं अपने वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, तो सालिसी से ज़्यादा इस वक्त जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो एक दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि डायरेक्ट एक राब्ता नहीं है, तो ये बाकी सारे मुल्क जो हैं इनकी कोशिश ये है सबसे पहले तो कशीदगी को कम करने के लिए दोनों साइडों को, एक तो जो ये है ना, इस वक्त एक इंडिया ने एक बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की है ना, तो वो उस गुब्बार को ख़त्म कर रहे हैं और दोनों मुल्कों को जो है ना इस तरफ लेके आ रहे हैं कि जी आप जो है ना, जिसे वो कहते हैं ना रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें। ख़ुसूसन इंडिया को कह रहे हैं, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर ही रहा था, पाकिस्तान ने तो बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है, तो सबसे पहले तो वो है। फिर उसके बाद जो है देखिए फोरम्स बिल्कुल है, इंटरनेशनली बहुत से फोरम होते हैं, उसमें दोनों मुल्कों की जब एक बार आमादगी हो जाए, और पाकिस्तान की आमादगी तो ऑलरेडी है, हमने जाहिर कर दी है, तो फिर वो यूनाइटेड नेशंस के फोरम से भी हो सकता है, वो किसी और इंटरनेशनल जो है ना इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम से भी हो सकती है, या वो इस तरह भी हो सकता है कि कोई कमीशन एक मुकर्रर कर दिया जाए इंटरनेशनली जो है ना, जिस पे दोनों मुल्क जो हैं अपनी आमादगी जाहिर कर दें, कोई मेंबर्स उसके हों, बेशक वो 2 रुकनी हो, 3 रुकनी हो, जिस तरह से भी उसके बहुत से मैकेनिज़म्स होते हैं। फिर सिर्फ यह है कि अभी तक भारत ने इन प्रिंसिपल यानी कि वो उस पर उस तरह से अपनी आमादगी जाहिर नहीं की, बल्कि उन्होंने कोई भी इंडिकेशन इस तरह की नहीं दी कि वो उस तरफ जाना चाहते हैं। वो तो सारी बात ही ये कर रहे हैं ना कि नहीं जी हम तो पाकिस्तान पे एक स्ट्राइक करेंगे, हम जी उनको ऐसी सज़ा देंगे जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते परपिट्रेटर्स, और वो जो परपिट्रेटर्स हैं अभी तक तो आप ये साबित ही नहीं कर सके परपिट्रेटर्स कौन है, आप ये साबित ही नहीं कर सके कि प्लानर्स कौन है, आप ये साबित ही नहीं कर सके या उस तरफ कुछ भी सबूत फराहम नहीं कर सके कि ये कौन इसके बैकर्स हैं। तो वो जो है सबसे पहले जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, वो लैंग्वेज जो सी है वो तो बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना लैंग्वेज है, और एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ खित्ते की सलामती को ख़तरा बनी हुई है और कशीदगी की तरफ धकेल रही है। बिल्कुल ठीक है। जौहर सलीम साहब, बाबर अलाउद्दीन साहब और हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन को जो कशीदगी है इसको किस तरीके से कम किया जाएगा, सालिसी का रोल प्ले किया जाएगा दुनिया की जानिब से, या फिर एविडेंस के लिए इस मामले पर तहकीकात की जाएंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल थोड़े ही वक्त मुझे लगता है कि अब रह गया, मामला रैप अप होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे ममालिक का इंटरवीन भी है, प्रूफ्स भी अभी तक नहीं दिए जा सके हैं। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, हम मामले पर डिस्कशन जारी है, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वॉर रूम से एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे थोड़ी देर पहले बड़ी खबर ये आई है कि भारतीय रॉ पहलगाम हमले की मनसूबा साज निकली है, यानी कि पाकिस्तान का जो बयानिया है वो एक दफ़ा फिर से दुरुस्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बारहा कहा कि पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं,
चाहे तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो बिल्कुल जाए। ऐसी है। बिल्कुल डॉक्टर हुमा बकाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं, एक तो जो दस्तावेजी सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, जिनके मुताबिक भारत ने ही मंसूबा किया था और 36 घंटे में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना था, लेकिन उनके मीडिया ने जो है वो सारा मामला ख़राब कर दिया फौरी तौर पर ही पाकिस्तान का नाम लेने के बाद में। और दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो जिम्मेदाराना किरदार है उसको आप किस तरह देख रही हैं? हम तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन करें, और हमने मजम्मत भी कर दी है, जबकि अब से कुछ रोज़ कबल जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया था उसमें भारत ने मजम्मत भी नहीं की थी, AI के ज़रिए वीडियोज़ और तस्वीर बनाकर उस पर प्रोपेगेंडा किया था। पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को आप किस तरह देखती हैं? देखिए जी, विद एवरी पासिंग डे, विद एवरी पासिंग आवर, हमें ये बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि जो समझिए इंडिया का, हिंदुस्तान का मुकदमा है ना, वो कमजोर पड़ रहा है। और जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि पाकिस्तान इज ग्रेजुअली मूविंग टू पोजीशन ऑफ पावर, जो भी आगे चल के निगोशिएशंस होंगी इन हवाले से। मैं अगर आपको 2019 का हवाला दूं तो हम आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन में थे एंड इंडिया ब्लिंक, और इंडिया ने उस वक्त इसलिए ब्लिंक किया था क्योंकि उसको माशी तौर पर फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया था। लेकिन इस तरह जो सूरत हाल बनी है, अभी हम कोई एक्टिव वॉर में नहीं गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो प्रेपरेशंस हैं उसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इंडिया की तरफ से भी कुछ एक्रोबैट्स हो रहे हैं, कोई हार्ड पॉस्चरिंग हो रही है, गांव खाली करा लिए, ये सब करा लिया। लेकिन जो इंडियन कम से कम अगर डिफीट नहीं तो शर्मिंदगी जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी है और पॉलिटिकल फ्रंट पर भी है। और अगर इंडिया ने इसको एस्केलेट किया तो शायद मिलिट्री फ्रंट पर भी हो जाए, क्योंकि जो मैसेजिंग स्ट्रेंथ का मुजाहरा करते हुए, स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ का मुजाहरा करते हुए, आपने कहा कि पाकिस्तान का क्या किरदार है, तो पाकिस्तान तो तवातुर के साथ जब इंडिया इस किस्म की शैतानिया शरारत करता है और पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता है सियासी पाकिस्तान पर इल्जाम लगा के, तो पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का ही मुजाहरा करता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हमने जवाब दिए थे पिछली दफा, तो हमारे टारगेट पे था वो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी था इंडिया का, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उसके बिल्कुल बराबर में हमने मिसाइल दागा था, सिर्फ ये मैसेज करने के लिए कि जी याद रखिए कि ये जो बराबर गिरा है ये स्ट्रेट भी गिर सकता था। तो मैं आपसे गुजारिश करूं, पाकिस्तान हैज ऑलवेज एक्सरसाइज स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट, पाकिस्तान डज नॉट लुक फॉर एस्केलेशन, बट बका पे सवाल आएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। और मैं अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं एक और बात श्योर। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है, तो ये रिपोर्ट आई उसके बाद जब इंडिया ने फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ एक इंटरेक्शन किया, और जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा 2 बातें कही। पहली बात तो जाहिर है कि उन्होंने ये कही, इंडिया हैज नथिंग टू शो फॉर एविडेंस, कोई इंडिया के पास टेंजिबल एविडेंस नहीं है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने इससे भी इंटरेस्टिंग कही, वो बात उन्होंने ये कही कि जी ये ऐसा लगता है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट बनी हुई है, जो इजराइल गजा में कर रहा है, या जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए इंडिया कोई अपना फायदा उठाना चाहता है, तो भी होती है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और हम इसी मामले को ज़रा आगे ले जाते हैं और बाबर साहब से बात कर लेते हैं। बाबर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जो है वो बिहार के दौरे पर हैं और वहाँ पर से जो उनकी स्पीचेस सामने आ रही हैं, जिस तरह से वो वहाँ के लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए भड़का रहे हैं, जंग के ऐलानात कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ पाकिस्तान के साथ। इस पूरे तनाजुर में इस दौरे को कैसा देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि वहाँ के अवाम अब मोदी की बातों में आएंगे? जी, ये दौरा टेस्टिमनी टू द फैक्ट है, ये इसे अथेंटिकेट किया है हमारे मुसलसल उस मौक़िफ़ को कि ये हिंदुस्तान में जो हिंदू इंतखाब पसंद वोटर है, चाहे वो बिहार हो या सेंट्रल इंडिया हो, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एंटी पाकिस्तान बयानिया इसने बनाया हुआ है। पाकिस्तान की दुश्मनी में एक से बढ़ के एक, लेकिन मैं नहीं समझता कि लोग अभी इतना अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि 12 साल से मोदी ने और उसके क्रोनीज ने और उसके गैंग ने हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है एक चीज़ के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर। बिहार में वैसे भी पॉकेट्स हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव की अपनी पॉकेट है, बिहार में जनता दल की अपनी
पॉकेट है। बिहार में मुसलमानों का बड़ा एक मेजर वोट बैंक है। बिहार में वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स आर लिविंग इन बिहार। तो बिहार में इतना ईजी नहीं होगा, ये फ्रस्ट्रेशन है। और कोई दुनिया की इलेक्शन कैंपेन आप देख ले, वो इस तरह के बयानिए पे नहीं चलती। भाई अपने इश्यूज को ड्रेस करो, जो तुमने किया उसको ड्रेस करो, लोगों की बातों का जवाब दो। व्हाट हैव यू गिवन टू देम? अब पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त अपनी जबान दराजी कर करके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये ऐसे होने वाला नहीं है। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि 10 दिन गुजर गए हैं, तुमने अभी तक किया कुछ नहीं है। कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि उसको पता है कि मुंह की खानी पड़ेगी। अभी अब ये रॉ के डॉक्यूमेंट्स देख ले, इससे बड़ा सबूत क्या होगा जो कि ये खुद ही इनके लोग बता रहे हैं। टेक्निकल लेवल तक जाके उसमें चीजें मौजूद है कि किधर क्या करना है, किस वक्त करना है, BLA को कैसे सपोर्ट करना है, TTP को कैसे करना है, पहलगाम में क्या करना है। तो ये मोदी की जो कैंपेन है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, दुश्मनी, इंतहा पसंदी और नफरत की बुनियाद पे जो पॉपुलिज्म की सियासत होती है वो कौमों के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होती है। वही कुछ यहाँ पर हो रहा है। बिहार को इसने, इंडिया को इसने पहले कह दिया जो भी दे लेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मोदी का ये बयानिया उस तरह वाज़ेह कर दिया गया है। जौहर सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम उसके लिए बिल्कुल तौर पर तैयार हैं। शॉर्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए हमने अपनी प्रिपेयर्डनेस जो सी है और हमारी रेडीनेस जो है वो तो एविडेंट है और इंडिया को इस चीज़ का पता है। अगर हम ना भी कहते तो जाहिर है कि ये जो है वो तो दोनों तरफ से आपको पता है ये सारी सर्वेलेंस हो रही होती है और दे नो इट वेरी वेल। फिर और उनको हमारा जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो भी पता है, तो वो उस तरफ से तो हमें वो नहीं है मसला कि इंडिया को ये आइडिया नहीं है कि अगर वो जंग मुसल्लत करेंगे तो फिर हमारा रिएक्शन क्या होगा। और फिर देखिए इसमें जो अहम चीज़ है वो ये होती है कि जंग आप शुरू करना आपके हाथ में होता है। इंडिया शुरू कर सकता है कि एक जंग जो है वो लिमिटेड एक्शन हो या जिस तरह का, लेकिन फिर वो किस तरह से प्ले आउट करेगी ये वो डिटरमिन नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको रैप अप किस तरह से किया जाएगा। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको रैप अप किस अंदाज में किया जाएगा वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। हमारे साथ मौजूद थे जौहर सलीम साहब, बाबर अलाउद्दीन, इसके अलावा हुआ बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। 2 बजे के बाद एक नए पैनल के साथ ट्रांसमिशन के सिलसिले को दोबारा आगे बढ़ाएंगे। टिल देन स्टे विद अस। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे देते हैं कि 1 नहीं 4 राफेल पकड़े गए हैं। भारतीय राफेल तैयारों के पायलट पाक फिजाइया के सामने ढेर हो गए हैं। पाक फिजाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मौसर तौर पर रोका। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए हैं। और आपको ये बता दें कि राफेल पकड़े जाने का तमाम मलबा मोदी सरकार ने वाइस एयर चीफ पर डाल दिया है। पाकिस्तानी तैयारों ने कामयाबी से सुराग लगाया। राफेल दुम दबाकर दौड़ गए। एक आला फौजी ओहदेदार के बाद दूसरे की भी तनज़्ज़ुली। मोदी सरकार को आला फौजी क़यादत का एडवेंचरिज्म पर वाज़ेह इनकार। इस बार नायब फ़ज़ाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर ने इनकार किया। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका है। एयर मार्शल SP धारकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया है। 1 नहीं 4 राफेल पकड़े गए। भारतीय राफेल तैयारों के पायलट पाक फ़ज़ाइया के सामने ढेर। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मौसर तौर पर रोका। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के सामने मुकम्मल बेबस। पाकिस्तानी तैयारों ने कामयाबी से सुराग लगाया और उसके बाद राफेल दुम दबाकर दौड़ गए। राफेल पकड़े जाने के तमाम मलबा मोदी सरकार ने वाइस एयर चीफ पर डाल दिया। सिर्फ यही नहीं, भारतीय अवाम मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसी से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। भारत में मोदी के खिलाफ शदीद गुस्से की लहर है। अवाम सीख पर नजर आ रहे हैं। हमें मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भारतीय खातून की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। मोदी सिर्फ नफरत फैलाता है और अब कोई उस पर एतबार नहीं कर रहा। मोदी ने नफरत फैला कर भारत की क्या हालत कर दी है। खातून है जो कि गुस्से में नजर आ रही है और उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है और इसके अलावा उनके अवाम अब बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। सारा डर उनका निकल चुका है। जवाब बिल्कुल, और ये खातून ये भी कह रही है कि मोदी ने सारा देश तबाह कर दिया है। हमें मोदी पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। भारत के अपने अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मोदी सिर्फ नफरत फैलाता है, ये भारतीय शहरी हैं जो कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब हमें मोदी पर कोई एतबार नहीं रहा। क्या कहा भारतीय शहरियों ने, इस खातून ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। बिल्कुल गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर भारत हवास बाख्ता हो चुका है। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने आश्कार किए और भारत के हक़ाइक़ के बजाय दर इल्ज़ामात की सियासत सामने आ रही है। DG ISPR ने पहलगाम फॉल्स ट्रैक के हक़ाइक़ बयान किए। भारत DG ISPR के बयान करदा हक़ाइक़ झुटलाने में नाकाम रहा और हक़ाइक़ बयान करने पर
बीजेपी ने वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। बीजेपी अरकान की कांग्रेस रहनुमाओं को धमकियाँ। भारतीय मीडिया पहले भी सच बोलने वाली आवाज़ों पर पाबंदियां लगा चुका और इसका बहुत बड़ा सबूत ये भी है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को पाकिस्तान के ब्लॉक किया गया है, उनकी नशरियात को ब्लॉक किया गया है, जिसमें एक बोल न्यूज़ भी शामिल है। तकरीबन 17 चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स और उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो वहाँ पर बैन हो चुके हैं। और DGISPR की जानिब से एक नहीं 2 मरतबा एक के बाद दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर बताया गया कि किस तरह से जासूस पकड़े गए हैं और अब उनके नेटवर्क तक भी पहुँचा जा रहा है। और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बाकायदा तौर पर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनके हमरा मौजूद थे। काफ़ी सारे शवाहिद सामने रखे गए हैं। अंग्रेज़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ताकि दुनिया को ये पैगाम जा सके, बताया जा सके कि कौन कौन से शवाहिद हैं, कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और न सिर्फ बताया गया बल्कि वीडियोज़ के तस्वीर और मैप्स के थ्रू उनको दिखाया भी गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किस तरह से नाकाम हुआ है ये दुनिया के सामने आश्कार किया गया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय रियासतों में मुसलमानों का इस्तेहसाल जारी है। ज़राए बता रहे हैं कि हिंदुत्व इंतहा पसंदों की सैकड़ों भारतीय मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़ जारी है। इसके साथ साथ ये बता दें कि मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। नारे ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं, उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है। और हिंदू इंतहा पसंद जंगी जुनून में मुब्तला होकर मुसलमानों को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय रियासतों में मुसलमानों का इस्तेहसाल जारी है। हिंदुत्व इंतहा पसंदों की सैकड़ों भारतीय मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़ भी की जा रही है। मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो जय श्री राम के नारे लगाएं। एक और अहम खबर है, भारतीय फौजी के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। उसने फॉल्स फ्लैग का भांडा फोड़ दिया है। नायब सूबेदार हैं सुखविंदर सिंह, इन्होंने अपनी ही फौज के खिलाफ एहतजाज किया है और भारतीय फौज कश्मीर के बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने अहम इंकशाफात कर दिए। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवाना में ज्वाइन करें। सलमान, जब से ये वाकया हुआ है तकरीबन 10 रोज से आप मुसलसल इस तरह की खबरें दे रहे हैं, एक के बाद एक खबर है, इसकी क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए हम इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं कि इसके अंदर इतने झोल हैं, इतने तजादात हैं कि वो खुलकर सामने आते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्रोपेगेंडा जो है वो आप एक तरह से कह लें कि बैकफुट पर जा चुका है। मार्क रूबियो का आप देख लें कि जिस तरह टेलीफोन आया है उसके अंदर भी यही बात हुई है, दोनों ममालिक के ऊपर कहा गया है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें, ये जो सामने आया है, भारतीय फौज की एक महार रेजिमेंट के नायब सूबेदार हैं सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी ही फौज के खिलाफ एहतजाज किया है और उन्होंने आवाज़ बुलंद की है इस तमाम तर इशू के ऊपर। उनका कहना है कि उनकी यूनिट का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो गद्दार है और किसी यकीनी तौर पर फौजी की तरफ से अपने कमांडिंग ऑफिसर के बारे में ऐसा कहना ये बहुत बड़ी बात है। उनका कहना है कि भारतीय फौज कश्मीर के बॉर्डर पर दहशतगर्दों की खुद सहूलतकारी करती चली जा रही है और ड्यूटी पर तैनात फौजियों को हटाकर खुद दरअंदाजी करवाई जाती है। और ये सब ठीक है सलमान, इस हवाले से आप हमें आगाह करें, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, एक के बाद एक खबर मौसूल हो रही है, इसी हवाले से हम लम्हा बलम्हा अपने नाजरीन को आगाह भी रखे हुए हैं। वॉर रूम से इस वक्त मैं आपके साथ मारूख शहरियार और मेरे साथ जवाद हैं, मेरे को एंकर, जो कि मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम तर हक़ाइक़ हैं वो दुनिया के सामने रखे जाएँ। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, नया पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, साबिक सफ़ीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नगमाना हाशमी साहिबा, इसके साथ साथ ज़फ़र इलारी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। नगमाना साहिबा, जिस तरह से इससे पहले भी हम कई दफ़ा इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं कि अब बाकायदा तौर पर ये वो वक्त आ चुका है कि जब भारत की सुनी नहीं जा रही है, एक के बाद एक बयानिया पिटता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका की जानिब से इंटरवीन किया गया है, मुख्तलिफ ममालिक राबते कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की जो बाज़गश्त हो रही थी वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या देख रहे हैं, वाले दिनों में ये मामला रैप अप होगा या मजीद तूल पकड़ेगा? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, जहाँ तक इंडिया के बयानिए का ताल्लुक है तो वो तो पहले दिन ही जो है उसका भांडा फूट गया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जब अमरीकी नायब सदर इंडिया में हैं तो उस वक्त इन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया कि वहाँ उनकी सरजमीन पे खड़े होकर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं जी ये देखो, एविडेंस नहीं दिया, बग़ैर किसी ठोस एविडेंस के, बग़ैर एक नी जर्क रिएक्शन पे उन्होंने पाकिस्तान को पे ब्लेम डाल दिया है। जबकि पाकिस्तान ने बहुत पहले दिन से ही वो कह रहा है कि जी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, हम तैयार हैं। और ये कि जंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया जंग की तरफ लेके जाएगा तो फिर वो ये सोच ले कि जंग शुरू करना तो उसके बस में है, जंग को ख़त्म करना या उसकी डायरेक्शन जो है वो फिर पाकिस्तान के हाथ में होगी।
तो इसीलिए आप देखेंगे ना सिर्फ मार्क रूबियो का आज दोनों तरफ टेलीफोन किया है, बल्कि आपने डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान देखा होगा कि उन्होंने कहा कि ये दो तरफा एक मामला है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और बहुत अरसे से इसकी वजह से दोनों ममालिक में तलखियां हैं और इसका हल फौरी होना चाहिए। तो जबकि इंडिया चाहता था कि जी हमेशा कहता है कि ये बायलैटरल इशू है, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज नहीं कर रहा, लेकिन इस भौंडी हरकत ने जो उन्होंने अब पहलगाम में की है वो तो बिल्कुल ही एक्सपोज हो गए हैं कि जी, और ख़ुद उन्होंने अपने जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का इशू है उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। एक दफ़ा फिर मजबूर कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल को कि उसमें इस पे करारदाद आए और इस बात को एक्सेप्ट किया जाए कि ये एक रिजॉल्व होने वाला इशू है जो कि खित्ते के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आप देखें कि वेस्टर्न मीडिया, अमेरिका के अलावा भी आप जब देखें दूसरे लीडर्स को देखें तो किसी लीडर ने ये बयानिया इंडिया का एक्सेप्ट नहीं किया और यही कहा है कि आप हम इंटरमीडिएशन करने के लिए भी तैयार हैं और ये बातचीत से मामलात को हल होना चाहिए। ये यूनिलैटरल जो इंडस वाटर ट्रीटी पे उन्होंने एक नी-जर्क रिएक्शन किया है, बहुत ही अहमकाना ये हरकत की है और पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली कह दिया कि अगर किसी भी किस्म की वायलेशन हुई, बिल्कुल असल मकसद ही सिंध-तास मुआहदे को नुकसान पहुंचाना था। नौमाना साहब आपकी तरफ वापस आएंगे, जफर इलाही साहब को भी इंगेज करते हैं डिस्कशन में। जफर साहब, मोदी की जो पॉलिसियां हैं उससे बहुत ज़्यादा भारत के अंदर बोखलाहट, अफरा तफरी बढ़ती चली जा रही है। 2 रोज़ कबल हमने देखा 5 सिख फौजियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया अपने ही फौजियों ने। फिर कल जो वाक़या पेश आया 6 सिखों पर फौजी काफिले ने गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें कत्ल कर दिया। और इसके अलावा जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो अलग भारत के अंदर चल रही हैं, भारत के अपने अंदर से ये आवाज़ें भी उठ रही हैं। तो क्या यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि मोदी पॉलिसी डैमेजिंग इंडिया इटसेल्फ? देखिए, पहली तो बात करें अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया है, रूबियो का जो स्टेटमेंट है, ये बड़ा फीका फीका स्टेटमेंट है हिंदुस्तान के लिए। ये वो स्टेटमेंट नहीं है कि अगर वो उनको अपनी इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस अगर उनको बताती कि हाँ ये पाकिस्तान का हाथ था, आप देखेंगे बिल्कुल मुख्तलिफ सा स्टेटमेंट होता। ये जो स्टेटमेंट आया है ये तो हिंदुस्तानियों का तो बुरा हाल कर दिया है। वो बेसिकली कहता है मत लड़ो, वापस चले जाओ, बात करके खत्म करो। देखिए, आप कंपेयर करें इस किस्म की स्टेटमेंट्स और जो कारगिल की स्टेटमेंट्स थी, जिधर उन्होंने खड़े होके कहा कि पाकिस्तान का कसूर है और पाकिस्तान को डायरेक्टली कहा कि तुम लोग नीचे जाओ, अब नहीं तो जंग होगा और ये वो। तो दैट मीन्स ये जो पूरा वाकया है, यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस को पता चल गया है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं था। इसलिए अमेरिका के वो शुरू तो पहले दिन से कहने लगे पाकिस्तान आइसोलेटेड है। इंडिया कहने लगा किसी कोई साथ नहीं है उनके। क्या कमाल है, ये अमेरिका फीका स्टेटमेंट दिया है और हमें जितना सपोर्ट मिल रहा है, माने चीन और इनसे तो शायद लोग कहते मिलना, मगर नहीं मिलता। अगर हमारा कसूर होता तो कोई मुल्क नहीं खड़े होके कहता पब्लिकली कि ऐसा करो और ऐसा करो और मत लड़ो और कम करो, और ये जो पानी तुमने रोका है ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है और ये और वो। तो पहली बात ये है कि जेन्युइनली दुनिया कन्विंस हो रही है या हो गई है कि हमारा हाथ इसमें नहीं था। दूसरी बात, अब मोदी का अपना रिकॉर्ड देखें, खुदा के लिए ये तो मुसलमान, इसकी पूरी करियर यही है कि कम्युनलिज्म को बढ़ाओ, फैन करो, हिंदुओं को चढ़ाओ और मुसलमानों को नीचे करो, ईसाइयों को नीचे करो, सिखों को नीचे करो। आखिर जब इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हिंदुओं ने क्या किया था दिल्ली में, सिख भूल गए? 4000 सिखों को इन्होंने घर से निकाल के उनके रिश्तेदारों के सामने मर्दों को कत्ल किया है। तो ये सब तो नहीं भूलना है। और अब फिर शुरू हो गया, अब फिर ये मुसलमान के माइक्रोफोन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो श्री राम जी राम, जो भी उनका राम वाम होता है वो कहो। नहीं कहते हैं, वो कहते हो गाली दो कश्मीरियों को, मुसलमानों को नहीं देते वो।
और जो बेचारे नहीं देते हैं फिर उनको मारते हैं। बिल्कुल। देखिए ये आदमी होमिसाइडल ये आदमी होमिसाइडल है, इसका दोस्त जेनोसाइडल है नेतन्याहू। सही। इन दोनों को क्या माने, और इन लोगों को कहना। ठीक है, ज़फ़र इलारी साहब साथ ही रहिएगा। हारिस नवाज साहब, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी द इकोनॉमिस्ट की, जिसमें पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज को जाहिर किया गया है। वो रिपोर्ट इस तरह से पब्लिश की गई है कि 2019 में जो वाक़या हुआ था, पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी सॉफ्ट थी। उन्होंने वो जो पकड़ा था, पूरा तैयारा गिराया था और उसके बाद पायलट को बड़े तरीके से वापस कर दिया था। लेकिन इस बार अगर सबूत नहीं पेश किए गए और किसी किस्म का कोई वहाँ से हमला होता है, खुदा न खास्ता, तो फिर पाकिस्तान इस वक्त लचक नहीं दिखाएगा, उसकी लचक इस बार बहुत कम होगी। तो ये भी एक बड़ा एक साइन है कि दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि पाकिस्तान बड़ी सब्र व तहम्मुल के साथ इस वक्त मुजाहिरा कर रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा नहीं। देखें, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो बहुत ही मैच्योर, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह स्टेटमेंट दी थी, जितने मारे गए थे 26-27 टूरिस्ट, उनके बारे में बड़ा अफसोस का इजहार किया, फैमिली से इजहार की, जो कि इंडिया को तौफीक नहीं होती जब जाफर एक्सप्रेस पे इन्होंने किया। और इमीडिएटली उसके बाद इन्होंने पूरी टेररिस्ट की मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन की अपने मीडिया के ऊपर, जैसे ढोल बजा रहे थे। इनको शर्म नहीं आती है, इसलिए पाकिस्तान ने जो 2019 में 27 फरवरी को इनके साथ लीनियंसी दिखाई थी, दे डोंट डिजर्व। इनका ये जो भारत के जो कुछ ये टोला 4-5 का खतरनाक दहशत गर्दों का, दे नीड अ डंडा ऑन देयर हेड, ये तभी राम राम करते हैं, यही इनका इलाज है। बाकी 70% वहाँ के लोग बहुत मॉडरेट हैं, समझदार हैं, जो उनके जर्नलिस्ट, ऑपोजिशन लीडर हर एक इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और अब तो ये जो अभी आपने देखी 1 घंटा पहले जो एक लीक हुई है, जिसमें पूरा भांडा फूट गया इनका कि इनके रॉ के ऊपर एक सुपर इंटेलिजेंस है जिन्होंने ये प्लान किया, और प्लान भी ऐसे किया कि इन्होंने ये कहा कि हम 3-4 दिन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी खबरें लेके, उनके बयानात लेके इन्होंने अपने बंदे पोस्ट किए। सारा प्लान करने के बाद हम आईज को ब्लेम करेंगे। ये मीडिया ने जो आते हैं ना, जो होश के नाखून नहीं होते, इन्होंने वो जाके मीडिया कैंपेन में चला दिया और फंस गए। अब इनका इतना मुंह काला हुआ है, इतने मुंह पे इनके थप्पड़ पड़ रहे हैं कि दे हैव नो फेस टू गो, दे कांट नॉट डेयर लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये अब पाकिस्तान की तरफ ना मिसएडवेंचर कर सकते हैं, ना कोई चढ़ाई कर सकते हैं, ना कोई ब्लेम कर सकते हैं। DGISP और फॉर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आई थिंक एक डिटेल दे दी है, और वी आर हेड्स आर हाई, वी आर लॉट ऑफ विद कॉन्फिडेंस वी आर सेइंग जिससे इंक्वायरी कराने करा लें। और हिलाली साहब ठीक कह रहे हैं, अमेरिकन स्टेटमेंट इज वेरी ल्यूक वार्म, इतनी कम से कम इतनी नहीं करनी चाहिए कि क्लियर कहना चाहिए आपने गलत। मैं तो कहता हूँ आप 2-3 हफ्ते के बाद देखेंगे कि इंडियन पूरी पब्लिक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल के खिलाफ खड़ी होगी, इनको जूते पहनाएंगी, इनसे रेजिग्नेशन लेगी। ये डिज़र्व भी यही करते हैं। और ये पाकिस्तान को क्या समझ रहे हैं कि ये कोई पैलेस्टाइन है, जिस तरीके से हरकतें करें जी, हम जाएंगे अटैक कर देंगे, हम सियालकोट पे चले जाएंगे, हम लाहौर में चलेंगे, यू डेयर नॉट, आपकी हिम्मत नहीं है। आपको पता है कि आपका एक इंच एरिया जो है ना, एक इंच एरिया हमारे मिसाइल रेंज के अंदर है। हमने पूरी तैयारी की हुई, ऑल कॉन्टीजेंसी प्लान किए हुए हैं। एक मिसाइल मारेंगे 10 मारेंगे। आप अगर एक जहाज लेकर आएंगे, वापस जहाज नहीं जाएगा, इस बार नो फंटास्टिक थी, इधर दूसरी चाय कोई और पिलाएंगे आपको। इससे बेटर यू हैव सेंस योर प्रिवेल, और ये एक चीज़ों को छोड़ दें और राम राम करके माफ़ी मांगे पाकिस्तान से कि हमारे से गलती होगी, हमें माफ़ कर। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नगमाना हाशमी साहिबा, आप क्या समझती हैं जिस तरीके से भारतीय हुकूमत के और भारत से बयानात सामने आ रहे हैं एंटी पाकिस्तान, पहली नाकामी तो भारत को करना पड़ा है, इस नाकामी के हवाले से भी बात करेंगे। इस नाकामी के बाद भारत फ्रस्ट्रेटेड है या शर्मिंदा सा है? हम एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पहले नगमाना साहिबा, आपसे मैंने सवाल किया था, करना चाह रहा था कि जो भारत की तरफ से इस वक्त बयानात आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, यकीनी तौर पर भारत दुनिया को इंगेज तो कर चुका है, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा अमेरिका की तरफ से भी। जैसे ज़फ़र इलारी साहब ने कहा कि बड़ा फीका सा स्टेटमेंट है, भारत के लिए शर्मिंदगी भी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड भी है। अब क्या समझती हैं, कुछ थोड़ा बहुत अपने फैसलों पर नजरसानी करेगा? बेहतर तो ये होगा कि वो अब भी अक्ल के नाखून ले और इसको जरा बैक स्टेप करें। अभी अगर वो समझते हैं कि वो हम मकबूजा कश्मीर के
जो बॉर्डर के गांव हैं उन्हें खाली कर लेंगे तो हम इधर से बैठे बस सिर्फ देखते रहेंगे। जाहिर सी बात है हमारी भी प्रेपरेशन, और अब हमारे पास जिस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं, इंडिया उसको बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा प्लस पॉइंट है जो इंडिया में नहीं है वो ये है कि हमारी फ़ौज बहुत मुनज़्ज़म है और उनका कॉन्फिडेंस और उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो है वो इंडिया की फ़ौज के साथ नहीं मैच करती। और इक्विपमेंट उन्होंने बहुत लिया है वैसे, लेकिन हमारे पास भी अब ऐसा इक्विपमेंट, ऐसे जहाज़, ऐसे मिसाइल्स, ऐसे रेडार्स हैं जो उनका भरपूर तरीके से जवाब दे सकते। 100%। ज़फ़र इलारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह से अब ये एक इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है, दुनिया के सामने कुछ पेश नहीं किया गया और अब ये बैक फुट पे आता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि मोदी आने वाले दिनों में क्या कर सकता है, किस तरह के स्टेप्स उठा सकता है? ज़ाहिर है अपनी जगहसाई को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको करना है, इस मामले को रैप अप तो करना है। वो रैप अप क्या हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये है, इसने चालाकी से क्या स्टेटमेंट दिया है मोदी। इसने कहा है कि मैंने सब चीज अब आर्मी के हाथ में छोड़ दिया है। आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द आर्मी को, हमने फ्री हैंड दिया है। आपको क्या कहने की जरूरत है कि आपने आर्मी को फ्री हैंड दिया है? आप इसलिए कह रहे हैं आर्मी को फ्री हैंड दिया है कि अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ खराबी हो जाए, कुछ सक्सेस ना हो या ऑपरेशन ही ना हो, क्या पता इनकी फौज कह रही है। इंदिरा गांधी को तो मैनेक शॉ ने कह दिया जब उसने कहा चढ़ जाओ इस पाकिस्तान पे, तो उसने कहा मुझे 9 महीने चाहिए तैयारी के लिए। और इस पे तो सुना है फौज ने कहा है कि इसकी कमी है, ये कमी है, वो कमी है, तुम कहते हो चढ़ जाओ, हम चढ़ जाते हैं और फिर वी आर डिसग्रेस, इसलिए कि रिएक्शन उनका ऐसा होगा और हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी एक किस्म का ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है अपने डिफीट का। माने कि वो कहेगा देखिए मैंने तो उसी दिन कह दिया था आर्मी करे जो करना चाहता है, हमने उनको गो हेड दिया, अगर वो नाकाबिल हो या उन्होंने गलती की। दूसरी बात, इस आदमी को आप सोचिए 2 मिनट के लिए, ये किस किस्म का आदमी है मोदी? आपको पता है एक कमीशन किया है, एक सेंसस इसने कमीशन किया है कि अब हिंदुस्तान में ना सिर्फ मुख्तलिफ रिलीजन गिने जाएंगे, ईसाई मुसलमान और व्हाटएवर, सिख ये वो, मगर कास्ट भी देखा जाएगा। कास्ट किस माने के अब, और बिहार में जो कास्ट को आप देखेंगे, ये लोअर शुदा ये वो, इनको और वो जो दलित हैं उनसे तो ये उतना ही नफरत करते हैं ना। वो तो उनको तो सैंक्शन आ गया है उनके खुदा से कि ये लोग अनटचेबल्स हैं, इनको ये है वो है। तो मेरा कहने की बात है, इज नॉट यूनाइटिंग इंडिया। इसलिए मैं हैरान हूँ कि इंडियन मिडिल क्लास जो कांग्रेस वाले हैं वो क्यों दब गए हैं। वो इसलिए दब गए हैं कि ये तुमची ऐसी की तैसी कर देगा, ये तो लग जाएगा उनके पीछे, टैक्स खोलेगा, उनका हर चीज देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पॉलिसीज जो है वो खुद मोदी की उसके अपने ही लिए ही मसाइल पैदा कर रही हैं। हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने जितनी कामयाब डिप्लोमेसी की है, कामयाब सिफारती पॉलिसी हमारी आप किस तरह देखते हैं? आसिम इफ्तिखार साहब ने UN के अंदर OIC के सफ़ीरों को एंगेज किया, यहाँ पर हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ, जितने भी यहाँ पर सुफरा हैं उन्हें यहाँ पर एंगेज किया गया। फिर पहले दिन से ही DG ISPR मुसलसल इंटरनेशनली बता रहे हैं दुनिया को कि क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ फॉल्स फ्लैग है। यकीनी तौर पर चारों शान चित कर दिया पाकिस्तान ने भारत को। आई थिंक पाकिस्तान ने इस वक्त ओवरऑल स्ट्रेटजी सही बनाई थी कि फॉरेन ऑफिस ने अपना काम किया और हमारे डिजिटल मीडिया ने और सोशल मीडिया ने लिटरली इंडिया को जीरो कर दिया और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। इवन टाइम्स नाउ ने, रिपब्लिक ने खुद कहा कि जी इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें हैशटैग आ गया कि जी नरेंद्र मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इस तरह के कई चले हैं और वो लाखों की तादाद में गए हैं। आई थिंक इस वक्त इंडिया इज़ रियली इन बैड शेप। ये आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है, इसको सिर्फ एक चाहिए कि इसको आग के अंदर कूद जाए और अपने आप को पहले अपनी चिता को आग लगा ले। ये नरेंद्र मोदी के लिए अब बचा रह गया, क्योंकि ये इलेक्शन में बिहार का इलेक्शन था। ये आप देखें अमेरिका से आगे सीधा बिहार गया, ये नहीं गया कि अपनी पहले ब्रीफिंग करेंगे व्हाट हैज हैपेंड। और सेकंड ये है कि अगर आपको याद हो इलेक्शन में इनका नारा था अब की बार 400 पार, मतलब 400 सीटें जीती थी, सीटें सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ली और कोलिशन गवर्नमेंट खड़ी। कश्मीर में इनको जूते पड़े, वहाँ पे भी अभी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत है, वहाँ भी इनको जूते पड़े, वहाँ मिजरेबली देन लॉस्ट।
सो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से रिवाइव करें। इनको अगला इलेक्शन हारता हुआ नजर आ रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर और वो आर्मी चीफ जो अपने 45 सर्विंग सोल्जर्स को पुलवामा में मरवा ले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए, अपना इलेक्शन जीतने के लिए, उसकी मुझे बताएं क्या क्रेडिबिलिटी होगी, क्या इंस्पायरिंग कमांड होगी। ये मेजर गौरेवार को आपने सुना होगा, ये टोटल 3-4 साल ये आर्मी पोस्टल यूनिट में रहे, इसकी कोई और मिलिट्री सर्विस नहीं है। और जिस तरह ये बोल रहे बातें कर रहा है, मेरे ख्याल में इसको सबसे ज़्यादा जूते पड़ने हैं जिस तरह ये बकवास कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इंडिया को वो हालत में है कि ना इंटरनेशनल मीडिया इनकी बात मान रहा है, ना इनके जो फॉरेन मेजर कंट्रीज है वो उनसे इनको समझा दिया है। बिल्कुल ऐसे ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। 4-5 के टोले को भारत में बहुत जल्द जूते पड़ने वाले हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, नगमाना हाशमी साहबा, जफर हिलाली साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसी से मुताल्लिक आपके साथ वो शेयर करेंगे। स्टे विद अस। अहम खबर दें आपको, निजी चैनल की एंकर मेहर बुखारी का बाराक ओबामा की साबिक पॉलिसी मुशीर से इंटरव्यू में वैटकिंस ने हिंदुस्तानी हुकूमत के किरदार पर संगीन सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी पॉलिसियों में अमल पैरा है और मोदी पहलगाम वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। आलमी पॉलिसी माहिर वैटकिंस ने यह कहा कि अमेरिका, रूस और दीगर ममालिक वाक़े की तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा गया कि ट्रम्प इंतजामिया इस वक्त जनूबी एशियाई खित्ते पर तवज्जो नहीं दे रही है। और यही हमने देखा भी है कि जब सवाल किया गया था तो बाकायदा तौर पर यह कहा गया था ट्रम्प की जानिब से दोनों के आपस के मामलात हैं, खुद ही देख लेंगे। और अभी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश, ऐसे में भारतीय एयरलाइंस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय एयरलाइंस को यौमिया 360 करोड़ का नुकसान होने लगा है। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवाना में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, जो यौमिया नुकसान की हम बात कर रहे हैं, अगर उसको सबसे पहले देखा जाए तो रोजाना जो है शुमाली भारत से ऑपरेट की जाने वाली परवाजों को हर हफ्ते 77 करोड़ भारतीय रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। और इंडिगो जो एयरलाइन है, इंडिया की एक बड़ी एयरलाइन है, उसकी 50 परवाजें पाकिस्तानी पाबंदियों से मुतासिर हुई हैं। और ये नुकसान जो है कुल मिलाकर 307 करोड़ भारतीय रुपयों में बनता है, जो कि इंडियन जो एयरलाइंस हैं उनको उठाना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो 17.5 घंटे की एवरेज हो गई है। और इसी तरह इजाफी लैंडिंग के नतीजे में पार्किंग और लैंडिंग चार्जेस की मद में भी इंडियन एयरलाइंस को पर तैयारा 29 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। शुमाली भारत से यूरोप के लिए 9 घंटे की परवाजों के दौरानिये में भी 1.5 घंटे का इजाफा हो गया है। इसी तरह मशरक़ वस्ता के दौरानिये की अगर हम बात करें तो 45 मिनट का इजाफा हुआ। और उसके साथ साथ टी लागत परवाज में 5 लाख रुपए का इजाफा होगा। मशरक़ वस्ता के लिए तकरीबन 1900 माहाना औसतन परवाजें जाती हैं। और यूं इंडियन एयरलाइंस को 90 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा नुकसान है वो ठीक है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका सलमान। एक और अहम खबर है, भारत में पाकिस्तानी फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर पाबंदी। मुतादिद पाकिस्तानी शोबिस सितारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, न्यूज़ चैनल्स को अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया था और अब पाकिस्तानी अदाकारों के अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले के सबूत तो पेश ना किए, लेकिन अपने इक़दामात पर सवाल उठाने वाली आवाज़ों को अब खामोश करवाया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि सजल अली हैं, इसके अलावा माहिरा खान हैं, फवाद हैं, जिनकी अभी रिसेंटली फिल्म भी रिलीज़ होनी थी, उसको भी वहाँ पर बंद कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।